अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनाया। आज मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट वीडियो है। तो आज जो मैं कुछ दो टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ, एजुकेशनल पॉइंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए। जो पॉइंट्स उनको पता होने चाहिए डायबिटिक पेशेंट के लिए भी, उनकी काउंसलिंग के लिए। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ मेलिटस है क्या। एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन एक्शन और बोथ। दरअसल इंसुलिन का काम ही है कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करना और जो एग्जैक्ट होगा उसको बॉडी की एनर्जी में यूटिलाइज करना। जब पेनक्रियास इंसुलिन बनाता है तो उसका यही एक्शन होता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन जो है वो बॉडी के ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस नहीं कर पा रहा होता। अब इसके पीछे कोई ना कोई तो डिफेक्ट होगा, या तो फिर इंसुलिन सिक्रीशन में कोई डिफेक्ट हो सके कि प्रॉपर इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रही, या फिर इंसुलिन एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। इसके लिए डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके। उसको मुकम्मल तौर पर ट्रीट नहीं करता बट इसको कंट्रोल कर लेता ब्लड ग्लूकोज लेवल को। नेक्स्ट है डायबिटीज़ एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले है टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। और उसके बाद गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ मेलिटस एसोसिएटेड विद अदर कंडीशंस और सिंड्रोम। टाइप 1 डायबिटीज़ जिस वजह से होती है वह जेनेटिकली, मतलब जीन्स की वजह से पेरेंट्स से चिल्ड्रन में प्रोसीड करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब आप ओबेसिटी की वजह से, वेट गेन की वजह से, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से। नेक्स्ट है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो डिवेलप होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी वुमेंस में जिनमें ऑलरेडी डायबिटीज़ नहीं होती। ये बस खुद न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या फिर वेट गेन हो रहा है, इसकी ओबेसिटी वगैरह की वजह से डिवेलप होती हैं, जो फिर आगे से चिल्ड्रन में प्रोसीड कर सकती हैं। अब जो डायबिटीज़ है हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को किस तरह डैमेज करता है। सबसे पहले ब्रेन है, इसमें सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ काज करता है, मतलब जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स और ब्लड फ्लो है उसको डैमेज करता है। और जो टीथ है उसके अंदर टूथ डिके और कैविटीज़ गैनगाइविटीज़, मतलब ये कि जो हमारे टीथ के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है जैसे इनामल है, इसको डैमेज करता है। उसके बाद हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ काज करता है, मतलब जो हार्ट के वॉल्स है ना उसके अंदर फैट की डिपोजिशन काज करता है, जिसकी वजह से जो है ना ब्लड अच्छे तरीके से फ्लो नहीं होता है और ये इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है। इसके वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। उसके बाद आइज़ के अंदर ब्लाइंडनेस काज करता है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब ये कि ये क्योरेबल नहीं है। ये ऐसी ब्लाइंडनेस काज करता है जो कि क्योरेबल नहीं है। ग्लोकोमा काज करता है इस तरीके से, और डिफरेंट डिजीज़ किडनी पे भी करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स में भी करता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट, उसके ये कुछ स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहले है एजुकेशन। मतलब ये कि डायबिटिक पेशेंट को ये चीज़ पता होनी चाहिए, इनको ये इल्म होना चाहिए कि कौन सा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, क्या खुराक खानी चाहिए, क्या चीज़ें उनके लिए ठीक हैं, क्या चीज़ें उनके लिए ठीक नहीं हैं। ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल, मतलब किस टाइम सोना चाहिए, किस टाइम खाना पीना चाहिए, सब चीज़ें उनको एजुकेशन एक प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से गुजार सकें। और मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन करना कि ये हर वजह क्या है जिसकी वजह से उनके बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। ये चीज़ उनको पता होगी तभी तो वो कंट्रोल कर पाएंगे। जब ये चीज़ उनको पता चल जाए तब वो जान पाएंगे कि हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ रहा है और हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे मेन स्टेप जो मैं समझती हूँ वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही मेन स्टेप है और ये बहुत ही बीमारियों को ट्रीट कर सकता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल में अच्छी एक्सरसाइज अच्छे टाइमिंग के लिए 40 मिनट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये डायबिटिक पेशेंट करें तो एक अच्छी काउंसलिंग के ज़रिए, तो फिर उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और उनकी जो ये ग्लूकोज लेवल है इसको मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद है न्यूट्रिशन थेरेपी, मतलब कि आप न्यूट्रिशन स्टेटस को चेक करना कि बॉडी में किन न्यूट्रिशन की कमी है, किन चीज़ों को फुलफ़िल करना चाहिए और क्या डाइट चार्ट को फॉलो करना चाहिए। ये सब एक चार्ट बना के और उसके मुताबिक लाइफ को गुजारें तो बहुत इजीली लाइफ गुजर सकती है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ये वाला स्टेप। लास्ट है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, मतलब डिफरेंट मेडिसिन से डायबिटीज़ को कंट्रोल करना। ट्रीट तो कोई ऐसी मेडिसिन अभी तक बनी नहीं है जो टोटली ट्रीट कर सके। मतलब कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन हम फार्मेसी से मिलती है, जैसे मेटफॉर्मिन। ये बॉडी के जो ग्लूकोज लेवल है इसको कंट्रोल करता है। किस तरह इंसुलिन जो फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, ये हेल्पफुल करता है इंसुलिन को ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर फंक्शन अच्छे तरीके से हेल्पफुल वो परफॉर्म कर सके। सो ये सारे स्टेप मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ताकि हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है कंट्रोल हो सके।
मोनिटरिंग ग्लूकोज लेवल्स एंड कीटोन्स, सेल्फ मोनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, ये जो डेली बेस में डिजिटल मशीन्स यूज़ होती हैं ग्लूकोज को मोनिटर करने के लिए, वो सिंपल आम सी कंटिन्यूस ग्लूकोज मोनिटरिंग सिस्टम, इसके लिए एक डिवाइस आती है जो बॉडी के साथ अटैच की जाती है, उसके ज़रिए ब्लड की जो लेवल है उसको मोनिटर किया जाता है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, इसमें हमारे पास मेजर किया जाता है हीमोग्लोबिन को। उसके बाद नेक्स्ट है यूरिन ग्लूकोज टेस्टिंग एंड टेस्टिंग फॉर कीटोन्स।